बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस ये हमने शुरू किया है और इसमें 5.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5.2 को शुरू करेंगे। 5.2 में कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ आज हम प्रूफ करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ कराना है, क्वेश्चंस को इसी पर आप लोगों ने सॉल्व कराना है। किस किस प्रॉपर्टी के लिए? यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। और कल हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा है। यूनियन हम कहते हैं कि जब हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं और उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। और इंटरसेक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं। दोनों सेट से कॉमन एलिमेंट्स जब हम लिख देते हैं वो हमारे साथ इंटरसेक्शन होता है। तो पहले आपके साथ फर्स्ट पार्ट में ये ए सेट गिवन है, 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स है। बी में 2, 4, 5, 8, 10 एंड 12 ये एलिमेंट्स है। आपने इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करानी है। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एक्चुअली जब आपके साथ दो एलिमेंट्स होते हैं। लेट सपोज अगर मैं कहूं कि ए और बी को आप प्लस कर ले, या अगर मैं कहूं कि बी और ए को आप प्लस करें, दोनों का आंसर सेम होगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए तो a मल्टीप्लाई b ये इक्वल होगा b मल्टीप्लाई a। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। फिर इस तरह होगा। पहले मैं यूनियन वाला पार्ट करता हूँ। देखिए ए और बी का आप लोग यूनियन करें। मैंने यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट लिखा है, ए और बी सेट नहीं लिखा क्योंकि ए और बी ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट है। आप लोग यहाँ देखें, शाबाश। ए और बी का जब मैं यूनियन लूंगा तमाम को सीक्वेंस के साथ लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तमाम एलिमेंट्स है ना। तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 12 है। तो ये देखिए मैंने 1 से लेकर 12 तक लिखे है, ये ए यूनियन बी फाइंड हो गया। इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया। ये अभी राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, बी यूनियन ए को। बी यूनियन ए अगर मैं इस और इसका दोबारा यूनियन लूंगा वही फिर दोबारा आ जाएगा। तो ये आप लोगों का राइट हैंड साइड आ गया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड। अभी अगर हम इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे, इंटरसेक्शन पार्ट देखिए, ए और बी का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स को आप लोगों ने भी देखना है। कॉमन इसमें देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ भी है, वहाँ भी है, 5 8 10 12। मतलब ये है कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है ये ऑलरेडी यहाँ पर भी मौजूद है ना। तो आपका आंसर यही होगा 2 4 5 8 10 और 12। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो गया। किसका? ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट का। अभी मैं बी इंटरसेक्शन ए करूंगा, वापस यही आ जाएगा क्योंकि यही दोनों सेट है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट, यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में ए के सामने सिर्फ एन लिखा है। एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। पता नहीं है कि कहाँ तक है तो आप लोग डैश डैश लगा ले। बी सेट में लिखा है एक्स सच डेट एक्स belongs to natural number for all x is an even integer। मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स में से तमाम वो नंबर्स उठा ले जो इवन इंटीजर होंगे, वो आपका सेट बी होगा। ये कौन सा फॉर्म है? हमने सेट को रिप्रेजेंटेशन के 3 तरीके पढ़े थे। एक टेबुलर फॉर्म पढ़ा था, एक डिस्क्रिप्टिव, एक सेट बिल्डर। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट बी गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि 2 4 6 8 अप टू सो ऑन इवन नंबर का सेट आप लोग सिर्फ उठा ले तो ये आप लोगों का सेट है। अच्छा, अभी इसको मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि बस ए और बी सेट आपको गिवन है। दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सिर्फ फाइंड करना है। ये आप लोग इंशाल्लाह खुद कर लोगे, ठीक है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ। अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी को जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको आप लोगों ने प्रूफ करना है। ये भी आप लोगों ने यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए फाइंड करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये बात अपने साथ याद रख के, इसमें 2 सेट नहीं होंगे बल्कि इसमें 3 सेट होंगे। ए सेट भी होगा, बी सेट भी होगा और सी सेट भी होगा। यहाँ पर देखिए ए सेट आपको गिवन है, बी सेट भी आपको गिवन है और सी सेट भी आपको गिवन है। अभी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझ ले। अगर यूनियन वाली एसोसिएटिव होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो हम इस तरह लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन यहां पर आप ब्रैकेट ए यूनियन बी से इर्द गिर्द लगा ले, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट बी और सी के इर्द गिर्द लगा ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले आप ए और बी का यूनियन लेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर का फिर आप सी के साथ यूनियन चेक करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इसी तरह पहले यहां पर आप बी और सी का यूनियन लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होगा आप लोगों ने पहले उसको सॉल्व करना है, फिर यहां से जो आंसर आएगा उसका ए के साथ हम क्या करेंगे? यूनियन लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर मैं यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखूं, बाकी इक्वेशन उसी तरह है, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख दें। पहले आप यहां पर ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, और अगर राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। अब यहां पर देखें, पहले मैं यूनियन वाला पार्ट कर रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए यूनियन बी, तो पहले मैं ए और बी का यूनियन लूंगा। अब यहां देखें, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए और बी का जब मैं यूनियन लूंगा, यूनियन कहते हैं तमाम नंबर्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ लिख दिए। तो देखिए ये ए ई आई ओ यू, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर है ना, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए बी सी डी अप टू जेड, तो देखिए ए बी सी डी अप टू जेड, ये आपका आंसर है। अभी इसी आंसर का मैं क्या करूंगा? सी के साथ मैं यूनियन लूंगा। अगर ए बी सी का मैं अभी सी के साथ यूनियन लूंगा तो ये ए डी आई एल एम एन ओ, ये भी तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है ना, तो दोबारा यूनियन में यही आंसर आ जाएगा ए बी सी डी अप टू जेड। ये आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अभी राइट हैंड साइड की तरफ देखें, यहां अभी मैं क्या करूंगा? बी और सी का पहले यूनियन लूंगा। तो बी और सी का यूनियन कैसे लेंगे? यहां देखें, ये है बी और ये है सी, इन दोनों को तरतीब के साथ लेके शाबाश। पहले आ जाएगा ए, फिर बी तो नहीं है ना, सी भी नहीं है, फिर आ जाएगा डी, ई नहीं है, अच्छा ई है तो यहां पर आप लोग ई भी लिख देंगे। मतलब ये है कि बी और सी को आप तरतीब के साथ लिख तो ये आ जाएगा ए डी ई आई एल एम एन ओ यू। अभी इसी आंसर का आपने ए के साथ क्या करना है? यूनियन लेना है। जब मैं इन तमाम एलिमेंट्स का ए के साथ यूनियन लूंगा तो ए में तो ऑलरेडी 1 2 3 जेड तक है ना, तो यहां तक दोबारा आंसर में जेड तक वो तमाम एलिमेंट्स फिर आ जाएंगे। अभी आप लोग यहां चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी जेड तक है, राइट हैंड साइड में भी ए बी सी जेड तक है, तो दोनों सेम है कि नहीं है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या प्रूफ हो गया? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूफ हो गया। इसी तरह आप लोग इंटरसेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, इसको आप लोग खुद ट्राई करें। ये ए इंटरसेक्शन पहले बी फाइंड करेंगे, फिर इसी आंसर का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये ए आई ओ आ गया। इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड में पहले बी इंटरसेक्शन सी लूंगा और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, तो यहां से भी आंसर में ए आई ओ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो यहां भी हम लिख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारे साथ प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने आज कर लिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।